हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल हियर। सो आज के इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सीएसआर नेट दिसंबर 2023 के मैथमेटिक्स के पेपर से एलपीपी का हमने क्वेश्चन लिया है। एलपीपी का क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा ट्रिकी टॉपिक नहीं है, आप कवर अप कर सकते हैं। सो क्वेश्चन कहता है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग की प्रॉब्लम दी z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। सब्जेक्ट टू पहला कंस्ट्रेंट दिया है x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 12। सेकेंड कंस्ट्रेंट दिया है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। थर्ड ऑप्शन कंस्ट्रेंट दिया है x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 36। और यहाँ से नॉन नेगेटिव कंडीशन दी हुई है x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज, हमें बताना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इन कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना होगा। पहला कंस्ट्रेंट कहता है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 12। तो अगर इनइक्वलिटी को इक्वेशन में बदल दे तो ये कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। जब इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। रेस्पेक्टिवली अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 12 आएगी। दो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से xy प्लेन में मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर नेक्स्ट इनइक्वलिटी को इक्वेशन में लिखें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y आएगा 30/3 विच इज इक्वल्स टू 10। रेस्पेक्टिवली अगर y 0 लेंगे तो x हमारे पास 15 आ जाएगा। दो कंस्ट्रेंट हमें यहाँ से मिल गए हैं। इसी तरीके से अगर इस एक इनइक्वलिटी को और सॉल्व करें x प्लस 4y इक्वल्स टू 36 इक्वेशन में लिख सकते हैं। यहाँ से अगर x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 36/4 विच इज इक्वल्स टू 9 आएगा। रेस्पेक्टिवली अगर y इक्वल्स टू 0 लेंगे तो 36,0। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से इसमें मिल चुकी है। अब अगर इसे हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो अगर यहाँ से देखिए हमारा x एक्सिस है, रेस्पेक्टिवली हमारा y एक्सिस है। अगर हम पॉइंट्स देखें, ये पॉइंट हमारे पास 12 है, ये 15 हम ले रहे हैं, यहाँ से हम x एक्सिस पे 36 ले रहे हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 आएगी। ये ओरिजिन हो गया O। रेस्पेक्टिवली ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ से 9, ये पॉइंट है 10, 0,10 और ये है हमारे पास 0,12। तो अब अगर रीजन लेते हैं, तीनों इनइक्वलिटी में हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू का साइन है। तो जब आप x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 प्लॉट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू के केस में आएगा। मतलब 0 लेस देन इक्वल्स टू, एक में तो हमारे पास 12 वाली कंडीशन बन रही है। लाइक अगर इस इनइक्वलिटी में देखें 0 लेस देन इक्वल्स टू 12 आ रहा है, नेक्स्ट में 0 लेस देन इक्वल्स टू 30 और 0 लेस देन इक्वल्स टू 36। कंडीशन फुलफिल हो रही है, इंप्लाइज जो ओरिजन है वो रीजन के अंदर आएगा। ओरिजन अगर रीजन के अंदर आता है तो इनका जो एरिया होगा वो ओरिजिन की ओर होगा, मतलब यहाँ से ये एरिया हमारे पास आएगा। तो ये हमारे, और साथ ही फर्स्ट x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू लेनी होगी। ये हमारा रीजन आ गया। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट करें, ये पॉइंट अगर हम इक्वेशंस, इनइक्वलिटीज को हमने इक्वेशन में बदल दिया था, इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू तो आएगी 12/5, 42/5। रेस्पेक्टिवली यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है 4,8 एंड देन ये पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास 6,6 ये पॉइंट बनेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी बिना पॉइंट निकाले भी यहाँ से अगर देखें तो पहले आपको पॉइंट निकाल लेना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से बिना पॉइंट निकाले ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें इश्यू ये होता है कि यहाँ से ये पॉइंट हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि हम रफली ग्राफ प्लॉट करते हैं। रफली प्लॉट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो उस केस में आप पहले पॉइंट निकालें फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। तो अब अगर आप ऑप्शन से लाइक यही क्वेश्चन खत्म हो गया है, बाकी आप चेक करना चाहें आपकी मर्जी है। जैसे 4/8 ये तो हमारे पास रीजन के ही अंदर आया, तो ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ से इतने जो पॉइंट्स दिए उसमें ये 6,6 ही तो मैच हो रहा है, तो इम्प्लाइज हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर आप चेक करना चाहें तो z की वैल्यू भी आपको दी हुई है। z इक्वल्स टू गिवन क्या है हमें यहाँ से इस क्वेश्चन में, यहाँ से 3x प्लस 4y है। तो बाकी आप इसमें प्लॉट करके देख सकते हैं। मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है z इक्वल्स टू, यहाँ से z की वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 4 ऑफ y। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। एक पॉइंट तो आपको ये लेना होगा, एक पॉइंट ये लेना होगा, बाकी दो पॉइंट्स और है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन करेक्ट है तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन से यही मैच हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।